बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में ख़बरें शामिल करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से, जहां पर महकमा एजुकेशन में दबंग ऑफिसर डॉक्टर मियाँ अता मोहम्मद ज़हीर का दबंग एक्शन। बहावलनगर में करप्शन के खिलाफ तारीखी सर्जरी। डिप्टी डीओ चिश्तियाँ का सारा अमला ट्रांसफ़र कर दिया गया। पिड एक्ट की कार्रवाई का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब के विजन करप्शन पाक पंजाब और राना सिकंदर हयात के वाज़ेह हुक्म पर महकमा एजुकेशन बहावलनगर को करप्शन से पाक करने के लिए तरजीहात पर इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मियाँ अता मोहम्मद ज़हीर का तारीखी एक्शन। जालसाजी में मुलव्वस होने, करप्शन करने, असातिज़ा को ब्लैकमेल करने, रिकॉर्ड चोरी करने वाले डिप्टी डीओ चिश्तियाँ के सारे अमले को दफ्तर से फौरी ट्रांसफ़र करते हुए पिड एक्ट की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। अनकरीब इससे बड़ा एक्शन मुतवक्के। डॉक्टर मियाँ अता मोहम्मद ज़हीर का साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबर अली खान से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि राना सिकंदर हयात वज़ीर आला के हुक्म पर पंजाब से करप्शन को पाक करना चाहते हैं। इस जहाद में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। करप्ट अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। इससे बड़ी सर्जरी आने वाले कुछ ही दिनों में की जाएगी। इन अहलकारों को जिन अफीसरान की आशीर्वाद हासिल रही है, इनके खिलाफ भी जल्द बड़ा एक्शन लिया जाएगा। करप्ट ऑफिसर्स और अहलकारों से यही कहूँगा कि अपना किबला दुरुस्त करें, वरना इनके खिलाफ तारीखी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और इनको ओहदों से हटाया जाएगा। और अवाम इस तारीखी एक्शन पर डॉक्टर मियाँ अता मोहम्मद ज़हीर का शुक्रिया अदा किया और इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट बहावलनगर में अवाम का हमदर्द और मसीहा करार दे दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की फूड सेफ्टी टीम ने हेड फकीरियाँ और गोजरा में कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर मिलावटी दूध और 600 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। भारी जुर्माना और मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की सेफ्टी टीम ने गोजरा में नाका लगाकर एक गाड़ी को चेक किया। गाड़ी में 600 किलोग्राम गोश्त था। मुआयना करने पर गोश्त बदबूदार और मुजरे सेहत साबित हुआ, जिसे तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने मुलजम को पुलिस के हवाले करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। फूड सेफ्टी टीम ने हेड फकीरिया नाका पर बाबड़ा से आने वाली दूध की गाड़ी को चेक किया। गाड़ी में 1000 लीटर मिलावटी दूध था, जिसे मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने दूध को तलब करके मुलजम को भारी जुर्माना आयद कर दिया। पुरानी मंडी पत्तोकी में घरेलू मुलाजमा की शौहर के साथ मिलकर चोरी की बड़ी वारदात। थाना सिटी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलाजमा साजिदा ने घर के मालिक की गैर मौजूदगी में अपने खावन को घर बुलाया। बेटी अचानक घर आई तो मुलजमान वारदात में मसरूफ थे। मुलजमान बेटी के गुलूगेर हो गए और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलजमान घर से 1.5 तोला तलाई जेवर और 7000 नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस थाना सिटी पत्तों की SHO आसिफ नजीर ने बताया कि मुलजमान ताहाल फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। मलिक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा CCD पुलिस और डाकुओं के मोबाइल फायरिंग का तबादला। CTD पुलिस और डाकुओं के मोबाइल फायरिंग का तबादला। साथी मुलजमान की फायरिंग से मुलजम सदी सकना लकड़ा वाला जख्मी हालत में, साथी मुलजम शहजाद समेत गिरफ्तार। जख्मी मुलजम को तबई इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। CCD पुलिस को देखते ही मुलजमान फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजम शहजाद की निशानदही पर 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान मुख्तलिफ अजला में डकैती और दीगर वारदातों में मुलव्वस थे। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के टीचर अब्दुल खालिक के एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। एक निजी होटल में, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के प्रिंसिपल नदीम अहमद शाहिद की सदारत में मुनक़दा इस तकरीब में सियाउल मुस्तफ़ा शाह, असगर अली साजिद, गुलाम मोहिउद्दीन, रिजवान यूसुफ, कबीर रशीद और मुफ्ती शाहिद महमूद समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जो गुलाम मोहिउद्दीन ने पेश की, जबकि नात रसूल मकबूल का शर्फ मोहम्मद यामीन ने हासिल किया। मुकर्ररीन ने अब्दुल खालिक साहब की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और इनकी शख्सियत को इल्म अदब, खलूस और खिदमत का नमूना करार दिया। मास्टर अब्दुल खालिक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्कूल के हाई स्कूल नंबर 1 के प्रिंसिपल राना नदीम अहमद शाहिद साहब का और जुमला स्टाफ का, जिन्होंने मेरी ये पुरतकल्लुफ़ पार्टी की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, जो कि मेरी तवक्को से बढ़कर है। मैं उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन मुझे वेलकम भी बहुत अच्छे अंदाज से किया गया और अलविदा भी उससे अच्छे अंदाज से किया जा रहा है। मैं तमाम असातिज़ा कराम का, अपने भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरे नंबर पर
میں प्रिंसिपल साहब राना नदीम अहमद शाहिद साहब को जो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारे सारे स्टाफ को एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया, जो कि बड़ा नामुमकिन लगता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम भाइयों के अंदर इसी तरह इत्तेहाद को कायम रखे। सर्विस का पीरियड 40 साल का है और उम्र 60 साल हो चुकी है। इतने वक्त में बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो कि काबिल बयान सारे नहीं होते, लेकिन वक्त की नज़ाकत के लिहाज से मैं ये बयान करूँगा कि मैंने हाई स्कूल नंबर 1 में 5वीं क्लास का वजीफ़े का इम्तहान दिया था। ग्राउंड में बैठकर गांव से आए थे और हाई स्कूल नंबर 1 से मैंने मैट्रिक किया 1981 में। तो एक दिलचस्प बात है जो कि टीचर्स हजरात के बारे में है। हमारे यहाँ इंचार्ज साहब एक थे, तो उन्होंने हमें दाखिल किया और एक क्लास मॉनिटर होता था जिसने ये कहना होता था क्लास के हर बच्चे को कि सर कहते हैं, इंचार्ज साहब कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ो। वो लड़का हमारा क्लास फेलो मेरे पास आया, कहने लगा जी इंचार्ज साहब का हुक्म है कि आप ट्यूशन पढ़ें। मैंने कहा जी मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं पढ़नी। उसने जाके इंचार्ज साहब को बता दिया और अगला दिन हुआ तो इंचार्ज साहब, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने मुझे खड़ा कर लिया, अब्दुल खालिक खड़ा हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। कल मैंने सबक पढ़ाया था दी होली प्रॉफिट, दूसरे पैरे का तर्जमा सुना दिया, तीसरा छोड़ के चौथे पैरे का तर्जमा सुनाओ, मैंने सुना दिया, आखिरी पैरे का तर्जमा सुनाओ, मैंने सुना दिया। कहने लगे किताब रख दो और कल मैंने टेंस कराए थे, कॉपी लेके आओ। नतीजा ये निकला कि कॉपी से मुझसे फिक्रे सुनेंगे। सारा पीरियड मेरे ऊपर गुजर गया। अगला दिन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके हत्थे नहीं चढ़ा। दूसरा दिन हुआ तो खड़ा कर लिया, अब्दुल खालिक खड़ा हो जा, तू अपने आप को बड़ा नवाब समझता है, तू अपने आप को बड़ा अलामा समझता है। पूरा पीरियड मेरे ऊपर गुजरा, लेकिन मैं नजरें नीचे करके उनकी बात सुनता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट ये निकला कि मैंने उनको चैलेंज करके रखा पूरे 2 साल, और मैंने इंग्लिश का जब पेपर दिया 1 घंटे में पेपर करके मैं खड़ा हो गया था। मैंने स्टूडेंट से कहा जी मेरा पेपर ले लो। कहने लगे ये भी हाफ टाइम नहीं हुआ। तो मेरे इंग्लिश के नंबर हैं 143 150 में से। तो उसी का रिजल्ट था कि मैंने हार नहीं मानी। और उसके बाद FSC डिग्री कॉलेज समुंदरी से की और फिर BA SED लाहौर से मैंने किया। वहाँ का दिलचस्प वाक़या ये है कि प्रैक्टिकल था बॉटनी का। बॉटनी की 5 किताबें आगे जाके होती हैं, एलजी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, ट्रीडोफाइट और एंजियोस्पर्म। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि जुल्म और बर्बरियत की एक लर्ज़ाखेज़ दास्तान सराय मुगल के नवाही इलाका हल्ला में एक गरीब मेहनतकश की बेटी की कोख उजड़ गई। लाहौर से वालदैन से मिलने आई नताशा बीबी को मुल्ज़मान ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। नताशा बीबी एक गरीब मेहनतकश की बेटी जो शादी के बाद लाहौर से अपने वालदैन से मिलने हल्ला आई थी। खुशियों से भरे इस मुख्तसर से सफ़र को उस वक्त मातम में तब्दील कर दिया गया जब अली शेर फयाज नामी शख्स और इसके साथी इसके वालदैन के घर आए और इन पर हमला कर दिया। नताशा के मुताबिक जब इसने बीच बचाव की कोशिश की तो इसे भी बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नताशा जो इस वक्त उम्मीद से थी, उसे पेट पर लातें मारी गईं, जिसकी वजह से उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। मुतासरा खातून का कहना है कि कई दिन इलाज के बावजूद बच्चा ना बच सका और अब इसका ऑपरेशन हो चुका है। वो फिक्रमंद है कि शायद अब वो दोबारा मां ना बन सके। नताशा बीबी ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, DPO कसूर, RPO शेखुपुरा और DSP पतोकी से इंसाफ की अपील की है। इस जुल्म पर क्या कार्रवाई होगी? क्या एक माँ को इंसाफ मिल पाएगा? ये वो सवालात हैं जो हर दर्दमंद दिल को झंझोड़ रहे हैं। कबीरवाला में कब्जा माफिया सरगर्म। थाना सदर की हदूद मोजाचक शेर खान में बासर अफराद ने गरीब मेहनतकश जुल्फकार की मलकियती ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश। मुतासर
नासरीन का एहतजाज, आला हकाम से इंसाफ की अपील। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना सदर कबीर वाला कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगी। मौजा चक शेर खान के रहायशी मेहनत कश जुल्फकार और इसके भाइयों ने बताया कि इनकी मलकियती जमीन 6 कनाल 8 मरले पर मुलजमान गुलाम हबीब मिराज खालिद जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबकि फसल भी हमने काश्त की हुई है और हमारा कब्जा भी है, लेकिन मुलजमान पुलिस की मिली भगत से हम पर जुल्म ढा रहे हैं, हम पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और हमें मुख्तलिफ हीलो बहानों से तंग कर रही हैं। हमारी आला हकाम से अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए। ज़मीन के तमाम कागजात हमारे पास मौजूद हैं। मेरा नाम जुल्फ़कार है, मेरा अपना रकबा है। पुलिस उन्होंने रलते मैं नजायज़ कब्जा करेंदी पई है, मैं अपनी खेत गड़ेंदा पिया। सर मेरा नाम मनीवाद है। सर साढ़ा सिविल कोर्ट सटे जा रही है, साड़ी मालकी बार बार तंग करें, सिविल कोर्ट सटे लिया। सर इस बजा भी पुलिस उन्होंने सपोर्ट कर रही है, तो लिहाजा जेडे बंदे डुडी पे साड़ी रकबे ते कब्जा करना चाहते हैं तो सन बार बार तंग करन, गलत FIR दीवारें साढ़े उत्ते बरदोगन साढ़े इन्होंने बार बार मालिक साढ़े इन्होंने तंग करेंदे पैन, तो लिहाजा सानू इंसाफ मिल जाए। उन्होंने नाम है पिया सर, एक का नाम अस्ताब, दूए का नाम इजाज, गुलाम हबीबुल्ला, मुहम्मद मिराज खालिद, दुआ शुहेब, ते सारे ना इन्हों दे कमरबास, ते ये सर साड़ी मोहतरम मरीम निवास से अपील है, सानू मेरिट मिले जाए, सानू नजायज़ खराब ना करें। रुख करते हैं चनियोड़ का, जहाँ पर यौम तकबीर के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कमेटी से यादगार शोधा तक बड़ी रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने रैली की क़यादत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चनियोड़ से मलक नवाज। पंजाब के दीगर अजला की तरह चनियोड़ में भी जो है वो यौम तकबीर के हवाले से शान शान तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से PM में हाल अहाते से जो है यादगार शोधा तक रैली का जो है इनेकाद किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी और दीगर महकमा अफसरान और डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो रैली की क़यादत की। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इसको जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, आज यौम तकबीर के हवाले से एक रैली निकाली गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी आज 28 मई यौम तकबीर है और पूरी कौम अपने रब का शुक्र अदा करती है कि मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क है। हमने एटमी धमाके करके मोदी को ये साबित किया था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और 10 मई को भी पाक अफवाज ने और हमारे जवानों ने ये साबित कर दिया कि मोदी तू पाकिस्तानी कौम को रोटी और गोली की बात करता है, तू अपनी रोटी की फिक्र कर। पाकिस्तानी कौम तू अगर गोली का बात करता है तो पाकिस्तान की तरफ से तेरे ऊपर गोले आएंगे। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, कोई भी मुल्क दुश्मन जो है वो इसकी तरफ पहले यहाँ करके जो ना देखे। 28 मई यौम तकबीर जो है वो हमें ये अहद जो है उसको हम याद करते हैं कि हमने इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी एटमी कुव्वत का इजहार किया था। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो उनका जवाब देना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारी तरफ से कोई कमज़ोरी का एहसास ना हो और भारत को ये एहसास दिलाया जा सके कि हमारे पास वही वसाइल, वही टेक्नोलॉजी और वही ताकत हासिल है जो उसको हासिल है, और हमारी आज़ादी पर हमले की सूरत में उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये उस वक्त की हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा था, हमारे उन तमाम साइंसदानों का बड़ा कारनामा था जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में और उसको इम्प्रूव करने में दिन रात जो है कोशिश की थी। और तमाम तर आलमी प्रेशर के बावजूद जो है उस वक्त की हुकूमत ने ये एटमी धमाके करके भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया था। ये बुनियादी तौर पर हमारा यौम तकबीर जो है ये इस बात का इजहार है कि जैसे हमने हर वक्त साबित किया और इस दफ़ा भी साबित किया कि हम अपनी आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने देंगे और उसके दिफा के लिए हर मुमकिन वसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में 28 मई यौम तकबीर नहायत शानदार और पुरजोश अंदाज में मनाया गया। तुलबा तालबात ने इस तारीखी दिन को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने जज्बे और वलवले का शानदार मुजाहरा किया। कमालिया में यौम तकबीर के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा तालबात ने यौम तकबीर के मौजू पर पुरवकार तकारीर की और इस दिन की अहमियत को उजागर किया। तुलबा का कहना था कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान में एटमी धमाकों के जरिए अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तानी साइंसदानों की मेहनत और सियासी क़यादत की बहादुरी की बदौलत पाकिस्तान दुनिया के सातवें जबकि इस्लामी ममालिक में पहली एटमी ताकत के तौर पर उभरा। यौम तकबीर हमें इस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान में आलमी सतह पर अपनी एटमी ताकत का लोहा बनवाया। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा व तालबात ने रैली निकाली और नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या?
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कबीरवाला थाना नवा शहर की हदूद मोजाज ठल नजीब में बासर बाश नौजवानों ने मेहनत का शाहिद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान हस्पताल दाखिल लवाहकीन का मुलजमान की गिरफ्तारी का फौरी मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मकई के खेत में दाखिल होने से मना करने नौजवान का जुर्म बन गया। मुबैना तौर पर उबाश नौजवानों ने मेहनत का शाहिद नामी नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे तशवीशनाक हालत में सिविल हस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी जिम्मेदार फैसल अनीस ने मीडिया को बताया कि मेरी जमीन पर शाहिद काम करता है। इसने मना किया था कि मकई के खेतों में दाखिल होने से, जिस पर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लवाहकीन ने आला हकाम से फौरी तौर पर मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पुलिस थाना नवा शहर ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेरा नाम फैसल अनीस है, थईम फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और ठुल नजीब का रिहायशी हूँ। तो हमारी वहाँ पे ज़मीनें हैं। ये मेरा मुलाजिम है। ये इसने उधर सोलर ट्यूबवेल पे बोर चलाया हुआ था। 6-7 बंदे आए, उन्होंने इसे अगवा किया और अगवा करके तकरीबन 8-10 एकड़ दूर ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक मोटरसाइकिल मंगवाई थी, वहाँ से इसे लेके जाना चाहते थे। रास्ते में इस पर तशद्दुद करते रहे। मुझे कॉल आई, मैं मौके पे पहुँचा और लोगों को भी फ़ोन किया, वो मौके पे पहुँचे। जिस जगह पे हम पहुँचे तो ये वहाँ बेहोश पड़ा था। 4 कुछ दूर से देख के भाग गए और 4 बंदे जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक का नाम शोबान था और एक का नाम इमरान था। ये अमीर के बेटे हैं, माचिस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और एक का नाम है काशिफ है, ये ज़फ़र का बेटा है। और एक का नाम अकील है, तो ये मज़र का बेटा है। ये लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे, जो सोटे और डंडों के साथ इस पे तशद्दुद कर रहे थे। ये बिल्कुल बेहोश था। मैंने वहाँ पे पहुँच के 15 पे कॉल की, थाना नवा शहर की पुलिस पहुँची। उन्होंने देखा ये 3-4 घंटे से 3-1 घंटे से बेहोश है। फिर हमने रेस्क्यू वालों को कॉल की, वो यहाँ अस्पताल में ले आए और इसकी ये हालत है। मैं DPO खानेवाल और इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ, ये जो अबाश हमारे इलाके में फिर रहे हैं, ये आए रोज़ ये हमारे इलाके में ये लोग दूसरा तीसरा ये वक़ूआ कर रहे हैं। पहले भी कुछ दिन पहले एक लड़के पे तशद्दुद किया, उसका बाजू टूट गया, उसकी भी FIR हुई, लेकिन वो फिर वैसे दंदनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इलाके में खौफ व हिरास फैला रहे हैं। तो मैं DPO साहब से मुतालबा करूँगा वो इस वाक़े का नोटिस लें और उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां पर प्रोवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की क़यादत में मुतवक्का फ्लड सीज़न 2025 के पेश नज़र चंदरकोट नहर पर दूसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, ज़राअत, सिविल डिफेंस, म्यूनसिपल कमेटी ननकाना साहिब, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन अनहार, दीगर महकमा जात और NGOs की जानिब से रिलीफ कैंप्स लगाए गए और मुतल्लिका अदारों के अफसरान ने अपने अपने स्टॉल्स के बारे में डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने तमाम कैंप्स और सैलाब के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का मुआयना भी किया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। फर्जी मशकों में पाकिस्तानी परचम थामे वाटर रेस्क्यू टीमों के चाको चबंद दस्ते ने मेहमानों को सलामी पेश की और फर्जी मशकों में पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 ने वाटर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ तकनीकी, जिनमें स्कोबा सर्चिंग, बिग सर्चिंग, नेट सर्चिंग, लाइन सर्चिंग, बोट की मदद से स्पिनिंग और बोट रेसनिंग का मुजाहरा करने के साथ लोगों का एमरजेंसी इनखला, डूबते हुए लोगों को रेस्क्यू करना, गुमशुदा अफराद की तलाश करने, साजो सामान और जानवरों के महफूज मकामात तक मुंतकिली के अमली मुजाहरे किए गए। CEO एजुकेशन बहावलनगर डॉक्टर मियाँ अता मोहम्मद जहीर की रहनुमाई में जिला भर के स्कूलों ने यौम तकबीर का कौमी यकजहती, इल्म और हुनर के झंडे तले मनाया। यौम तकबीर के पुरअसरार और जलीलुल कदर मौका पर पाकिस्तान का हर गोशा अल्लाह अकबर के फलक
باستگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ وہ دن ہے جب ہم نے دنیا کو بتایا کہ عزم کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں۔ یوم تکبیر کے مقدس موقع پر پاکستان کی عظیم تاریخ کی گونج ایک بار پھر ضلع بہاول نگر کے اسکولوں میں سنائی دی، جہاں اللہ اکبر کے نعروں نے وطن عزیز کے ناقابل تسخیر قلعہ بندی کی۔ یہ دن نہ صرف ہماری ایٹمی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدانوں، قائدین محترم جناب میاں نواز شریف کی دور اندیشی، حکمت اور افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا پرجوش موقع بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ہدایات کے مطابق اسکولوں میں منعقدہ تقاریب نے طلباء کے دلوں میں جذبہ حب وطنی کی شمع روشن کی، جہاں ملی نغمات، تقاریر، ٹیبلوز اور پینٹنگز کے ذریعے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا عزم دہرایا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر میاں عطا محمد ظہیر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے علم، ہنر اور کردار سے پاکستان کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائیں گے، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو دشمن کے ہر مکر کو خاک میں ملا دے گی۔ وطن عزیز کے دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا میں بھی یوم تکبیر کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے شاہد سعید وٹو۔ یوم تکبیر کے موقع پر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا ہے، جس میں اسکول کے پرنسپل محمد یاسین وٹو، عبدالرزاق وائس پرنسپل محمد احمد ساجد سمیت اسکول کے تمام اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا اور وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو ملک کے ایٹمی طاقت بننے کے تاریخی دن کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا گیا۔ طلباء و طالبات نے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پرنسپل میاں محمد یاسین وٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوم تکبیر ہمیں قومی وحدت، خودداری اور سائنس ٹیکنالوجی کی اہمیت کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر وطن عزیز کا نام روشن کریں۔ تقریب کے اختتام پر وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور دفاع کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ رپورٹ شاد سعید وٹو، نمائندہ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، حویلی لکھا۔ ملک بھر کی طرح ٹوبا ڈیکسنگ میں بھی یوم تکبیر پرجوش طریقے سے منائی گئی۔ یوم تکبیر پاکستان کے موقع پر ضلع انتظامیہ ٹوبا ڈیکسنگ کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں ایک پروقار اور قومی جذبے سے لبریز تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید اور ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ، ڈی ایس پی پولیس، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین، سی ای او ایجوکیشن، سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر نشیر خان سمیت ضلع افسران، امن کمیٹی کے اراکین، وکلاء، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید نے کہا کہ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس دن وطن عزیز نے دنیا کو باور کرایا کہ ہم ایک خود مختار اور ناقابل تسخیر قوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف تک تمام قیادت اور سائنسدانوں نے اس قومی مشن میں جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر ایٹمی دھماکوں سے باز رہنے کے لیے کروڑوں ڈالر کی پیشکش کی گئی، لیکن ہماری قیادت نے قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا کہ 28 مئی کو ہونے والے 5 ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آج ہم اور ہماری آنے والی نسلیں محفوظ سرزمین پر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب اس فیصلے کا نتیجہ ہے جو 1998 میں قومی قیادت نے جرأت مندی سے کیا۔ تقریب میں طلباء طالبات نے ملی نغمے، تقاریر اور خوبصورت ٹیبلو پیش کیے جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ تقریب کے اختتام پر یوم تکبیر کے موقع پر ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اور ملک کی سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ضلع انتظامیہ ٹوبا ڈیکسنگ نے یوم تکبیر کو ملی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منایا، جسے عوامی حلقوں کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ ضلع کونسل ہال ننکانہ صاحب میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ضلع کونسل ہال میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد کھوکھر، اسسٹنٹ کمشنر عطیہ نائد سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ سکھ کمیونٹی، دیگر اقلیتوں، تاجر برادری سمیت میڈیا نمائندگان بھی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ یوم تکبیر خود مختاری، جد و جہد اور مسلسل اور مقصد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کا نصب العین ہے۔ یوم تکبیر پاکستانی قوم کا فخر ہے۔ ہماری افواج و سائنسدانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان ایک پرامن ایٹمی طاقت ہے۔ اس طاقت کا حصول و قیام خود مختاری و سلامتی کے لیے ہے۔
जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम DC ऑफिस से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने की। रैली में जिला अफसरान, उलमा इकराम, सिख कम्यूनिटी, ताजिर बरादरी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने ख्वाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आप देख रहे थे प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।